ओके, देखो तो अभी तक के हम लोग ने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाना है। क्यों पैरेलल में लगाना है? इसलिए पैरेलल में लगाना है ताकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। क्यों इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना है? क्योंकि हम उसकी करंट मेजर करने की कैपेसिटी क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब करंट मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि हम उसको एज एन एमीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा है कि हम उससे खुद से गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट क्यों पास नहीं करवा सकते? क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की खुद की करंट मेजर करने की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 10 मिली एम्पीयर, 1 से 10 मिली एम्पीयर, यानी काफी कम होती है। तो उससे ज्यादा करंट आप उससे पास करवाओगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमको गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाना है, पूरे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना है और पूरे कॉम्बिनेशन का करंट मेजर करने का कैपेसिटी बढ़ाना है, यानी कि हम उसको एज एन एमीटर बनवाना है। तो अभी इसमें अब तक हम लोग ने डेरिवेशन 3 फॉर्मूले सीखे। सबसे पहला एक शंट का फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर शंट? S इज इक्वल, देखो S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। ठीक है, ये एक फॉर्मूला सीखे हम लोग ने। करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट SIS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू I। और तीसरा फॉर्मूला करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या याद रखने के लिए बोले IS इज इक्वल टू G है, तो यहाँ IS के लिए G अपॉन S प्लस G इंटू I। IG के लिए क्या आएगा, बोलो बोलो, S अपॉन S प्लस G इंटू I। देखो ये 3 फॉर्मूले हम लोग ने अब तक के सीखे। अब एक और फॉर्मूले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, वो कौन सा? जैसे कि हम लोग ने रिक्वायर्ड शंट के लिए फॉर्मूला निकाला, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो सिंपल सी बात है कि मैंने कहा सपोज तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, सुनना, सपोज तुम्हारा गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 मिली एम्पीयर करंट मेजर कर सकता है और आप उसको 1000 मिली एम्पीयर वाला एमीटर बनवाना चाहते हो। इसका मतलब क्या कहा मैंने, देखो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर सपोज 10 मिली एम्पीयर करंट मेजर करने की कैपेसिटी रखता है और आप उसको 1000 मिली एम्पीयर वाला एमीटर बनवाने की कोशिश करते हो या इच्छा है आपकी, तो आपको उसकी करंट रेंज 100 टाइम्स बढ़ानी, क्योंकि 1000 10 के 100 टाइम्स है। तो इसका मतलब उसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखने की कोशिश करूं, देखो दिस इज द करंट रेंज ऑफ एमीटर एंड दिस इज द करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं बोल रही हूँ 10 मिली एम्पीयर, और दिस इज द करंट रेंज ऑफ एमीटर, जिसको मैं बोल रही हूँ 1000 मिली एम्पीयर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बोला कि 1000 मिली एम्पीयर इज 100 टाइम्स 10 मिली एम्पीयर। तो 10 मिली एम्पीयर यानी करंट मेजर करने की कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और 1000 यानी करंट मेजर करने की कैपेसिटी ऑफ एमीटर। तो फिर ये 100 को मैं बोलूंगी n टाइम्स। समझ में आ रहा है? इफ 1000 100 into 10 is current measuring capacity of galvanometer and 1000 milliampere is current measuring capacity of ammeter, it means कि I is supposed to be n times Ig, क्योंकि n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 100। अगर आपका गैल्वेनोमीटर 1 मिली एम्पीयर मेजर करता है और आपको उसको 1000 मिली एम्पीयर वाला बनाना है, तो आपको इसका मतलब उसकी 1000 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर वहां पर n की वैल्यू क्या हो गई, 1000। तो देखो अभी सिंबॉलिकली हम लिख रहे हैं, सपोज I is n times Ig, सपोज I is equal to n times Ig, और शंट का फॉर्मूला हमने जो डिराइव करके रखा है S is equal to Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर I के बदले n टाइम्स Ig यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो डाल दिया Ig अपॉन I के बदले n टाइम्स Ig माइनस Ig इंटू कैपिटल G। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये Ig और ये Ig कॉमन ले लेते बाहर ब्रैकेट में, और ये आएगा n माइनस 1। ठीक है, Ig कॉमन ले लिया, ये आएगा n माइनस 1 और ये आ गया कैपिटल G। तो Ig कैंसिल और ये आ गया फॉर्मूला G अपॉन n माइनस 1। इस प्रकार आपको शंट के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाता है, S is equal to G upon n minus 1, where n stands for what? Where n stands for how much times the current range measuring capacity of galvanometer has been increased। गैल्वेनोमीटर की करंट मेजर करने की कैपेसिटी आपने कितने टाइम्स बढ़ानी है उसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आपका 10 मिली एम्पीयर करंट मेजर करने की कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर रखता है और आपको उसको 1000 मिली एम्पीयर वाला एमीटर बनाने का है, मतलब आपकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ानी है। तो n की वैल्यू 100 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 100 की वैल्यू डाल देती हूँ, n की वैल्यू 100 डाल देते तो 100 माइनस 1 99, और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस था सपोज टू बी 100 ओम। सपोज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और तुम लोग ने करंट मेजरिंग कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ानी थी, क्योंकि 1000 इज 100 टाइम्स ऑफ 10, तो 100 माइनस 1
ये हो गया 100/99 यानी नियर अबाउट 1.00 समथिंग ओहम, इतना आपको शंट, इतने वैल्यू वाला शंट लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग शंट कितना रिक्वायर्ड शंट लगाना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें आपको IG और N की, IG और I की वैल्यू नहीं दिए रहेंगे डायरेक्टली, I कितने टाइम्स IG है वो N वैल्यू दिया रहेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा और आप डायरेक्ट शंट निकाल सकते हो। तो दिस इज व्हाट अबाउट शंट। अब देखो आज हमने सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर किस लिए बनाना है, क्योंकि एमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें जैसी रिक्वायरमेंट है करंट मेजर करने की वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो ये एमीटर कभी भी कोई भी सर्किट में, जैसे ना आप लोग कॉलेज में जब प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको जब भी एमीटर दिया जाएगा, गैल्वेनोमीटर नहीं, कोई भी एक एमीटर डिवाइस दिया जाता है तो आप उसको क्यों इस्तेमाल करते हो? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द करंट and voltmeter is an instrument used for measuring the potential difference. Ammeter is an instrument used for measuring the current and voltmeter is the instrument used for measuring the potential difference. तो कभी भी आपको सर्किट में, किसी सर्किट में से चलने वाला करंट मेजर करना है तो आप एमीटर का इस्तेमाल करोगे। तो कैसे लगाया जाता है? हमेशा वो एमीटर उस सर्किट में जो जिस कंपोनेंट के, जैसे एक रेजिस्टेंस, अब देखो ये हम लोगों ने एमीटर बना लिया, तो अभी आपकी किताब में देखोगे तो डायग्राम में, अगर आप आपकी किताब में देखोगे तो डायग्राम में यहाँ पर एक आर दिखाया है, isn't it? देखो आप अपनी किताब में देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल आर करके एक रेजिस्टेंस दिखाया है। अभी क्यों दिखाया है? अभी जो हम लोग नई एडिशन हमारी किताब की आई है उसमें एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिखाया है। एक्चुअली हमने ये लगाया नहीं है, ये तो ये है कि ये जो हमने डिवाइस बनाया, देखो ये डिवाइस जिसको हम लोग एमीटर बोल रहे हैं, जिसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी पहले कितनी थी? IG थी। अब हमने कितनी कर डाली है? R। कितनी कर डाली है? R। देखो ये तो अकेला गैल्वेनोमीटर था, उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी काफी कम थी। ये अकेला गैल्वेनोमीटर था, उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी काफी कम थी और इसकी हम लोगों ने करंट मेजरिंग कैपेसिटी एक स्मॉल वैल्यू वाला शंट लगा के बढ़ा दी। अब वो करंट मेजरिंग कैपेसिटी हमने जो बढ़ा दी है, अब वो बन गया है एमीटर। अब ये एमीटर, ये पूरा कॉम्बिनेशन को भी एमीटर बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे एमीटर, पूरे कॉम्बिनेशन को एमीटर बोलेंगे। तो ये एमीटर जब कभी आप सर्किट में इस्तेमाल करोगे, किसी एक आधे रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट चल रहा है वो आपको मेजर करना है, तो उसके साथ हमेशा ये रेजिस्टेंस, हमेशा ये एमीटर सीरीज में लगाया जाता है। ध्यान रखना, कभी भी सर्किट में एमीटर का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो एमीटर हमेशा कोई भी सर्किट में से चलने वाले करंट को मेजर करने के लिए एमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ, उस रेजिस्टेंस के से चलने वाले करंट को मेजर करने के लिए एमीटर हमेशा उसके साथ सीरीज में लगाना पड़ता है। हालांकि वोल्ट मीटर जो है वो वोल्ट मीटर हम लोगों को कभी भी अगर इस्तेमाल करना है तो वोल्ट मीटर हम किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। हालांकि जो एमीटर है वो हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी IG है और हम लोग ने इसकी टोटल करंट मेजरिंग कैपेसिटी कर दी R और ये इस रेजिस्टेंस से चलने वाला करंट मेजर कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन का बन गया वो कितना बन गया। जैसे मैंने कहा ना कि आपका खुद का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम था और हम लोग ने इसके साथ एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट दिस कॉल्ड शंट। तो इस प्रकार हम लोग ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर दिया और करंट कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो भी कम हो चुका है वो कैसे निकालेंगे? हालांकि उसका फॉर्मूला दैट द फॉर्मूला ऑफ दैट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट स्टिल वी आर जस्ट गोइंग टू डिराइव दैट। That is called effective resistance of the ammeter. Effective resistance of the ammeter. How will calculate effective resistance of the ammeter? Since the galvanometer and shunt both are connected in parallel, so we'll just simply whenever the number of components, whenever the number of resistors are connected in parallel, the effective resistance parallel combination is given by 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, so on like that. We have studied in basic level, in school level. So similarly यहाँ पे galvanometer and shunt both are connected parallel combination. So हम बोलेंगे effective resistance of the ammeter. RB ना बोलते हुए RA बोलेंगे. RA क्या? What is RA stands for? Effective resistance of the ammeter. So 1 upon RB that is 1 upon RA is equal to 1 upon G plus 1 upon S. आ गया समझ में? 1 upon RA is equal to 1 upon G plus 1 upon S, where S is the value of shunt, G is the galvanometer resistance and RA is the effective resistance of the ammeter. So by having that, let us solve this. So अगर हम S की बदले देखो, जैसे कि मैंने S के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे डिराइव करके रखा है,
if S stands for G upon N minus 1, so let us put the value of S as G upon N minus 1 over here. ठीक है, S की वैल्यू हम यहाँ पे G upon N minus 1 डाल देते, तो 1 upon RA is equal to 1 upon G प्लस 1 upon S की वैल्यू, अभी देखो हम लोग ने S के लिए फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, G upon N minus 1, तो G upon N minus 1, देखो ये 1 upon G plus N minus 1 upon G, it becomes 1 plus N minus 1 upon G, minus 1 plus 1 क्या is N upon G is 1 upon RA, taking the reciprocal of that, so RA is equal to G upon N. What is this? This is the effective resistance of the ammeter. For example, इस प्रॉब्लम में अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहती हूँ 100 ओम है और मैंने उसकी करंट कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ानी थी, तो 100 upon 100 यानी कि 1 ohm is the effective resistance of the ammeter. Okay, this is what about the how will you convert the galvanometer into ammeter. Okay.